हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ और ख़ासकर जिन स्टूडेंट्स का पेपर सेकंड एजुकेशन है उनके लिए दोस्तों थ्योरी क्लास है दोस्तों एनईपी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। दोस्तों आज इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे दोस्तों हम सभी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये एनईपी 2020 से 2-3 क्वेश्चन देखने को प्रीवियस ईयर में मिले होंगे अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे। तो इसकी थ्योरी क्लास देख लेते हैं दोस्तों। एनईपी 1986 एनईपी 1986 के 34 साल बाद नई शिक्षा नीति भारत में लाई गई, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन बने। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी ये 1986 में थी और जो अब 2020 में आई नहीं 2020 में जो आई है और जिसे लागू भी कर दिया गया है, तो ये दोस्तों 34 साल बाद आई है और ये इसका नाम बदल दिया गया नई शिक्षा नीति। और इसके जो अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन जी हैं। अब फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। 29 जुलाई 2020 को इसे केंद्र से मंजूरी मिली, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मतलब जो दोस्तों 1986 में शिक्षा नीति आई थी इसका क्या नाम था, इसके 2-3 बार नाम भी चेंज हुए, लेकिन इससे पहले यानी नई शिक्षा नीति से जो नाम इसका पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम। और इसे केंद्र से कब मंजूरी मिली, तो 29 जुलाई 2020 को इसे केंद्र से मंजूरी मिली। अध्यक्ष कस्तूरी रंगन, मंजूरी कब मिली 29 जुलाई 2020। इससे पहले इसका नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है इसको लाने का। इसी से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। पहले थ्योरी आज हो जाए क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका, तो यह नीति सभी की पहुंच, गुणवत्ता व जवाबदेही जैसे मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका, मतलब हुआ कि भाई ये जो नीति है एक हिसाब से नीति है, तो इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी की पहुंच में हो, मतलब इसका लाभ जो है सभी को मिले, सभी स्टूडेंट्स को मिले, सभी विभागों को मिले जो एनईपी 2020 है। क्योंकि इसमें एजुकेशन पे पूरी बात की गई है और सारा कुछ बताया गया है कि किस, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता रहेगी, प्राइमरी टीचर के लिए क्या योग्यता रहेगी, जूनियर टीचर के लिए क्या योग्यता रहेगी, सब कुछ इसमें बताया गया है दोस्तों। अब मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों इसके, पहला पॉइंट दोस्तों, एक नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए। मतलब इसका जो मुख्य बिंदु है क्या है, नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए। तथा दोस्तों प्राइवेट स्कूल की फीस में एक रूपता लाई जाए। इसका क्या मतलब हुआ, जो दोस्तों प्राइवेट स्कूल हैं सब लोग अपने स्कूल की अलग अलग फीस लेते हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो क्या मतलब है कि भाई सभी प्राइवेट स्कूलों की एक फीस में एक रूपता, मतलब समानता लाई जाए कि भाई 200 रुपये पर मंथ इस क्लास की, 400 रुपये मंथ इस क्लास की, पूरे भारत के स्कूलों में दोस्तों, पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मातृभाषा का मतलब जो हमारे यहाँ की भाषा है, लोकल जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाए भाई कि इंग्लिश में ही बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अगर वहाँ हिंदी, गुजराती, महाराष्ट्र जो भी है उसी में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तथा कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मतलब दोस्तों मान लीजिए आप क्लास 6 से इंग्लिश कंपलसरी कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट हो सकता है वहाँ का लोकल, संस्कृत हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कक्षा 5 तक तो आपको वहाँ की जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा देनी ही पड़ेगी। ऐसा नियम दोस्तों बना दिया गया है एनईपी 2020। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य रखा जाए। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए जो सकल नामांकन अनुपात है दोस्तों, इसको 100%
करने का लक्ष्य रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन भी बने हैं। अगला पॉइंट कि 10+2 शैक्षिक ढांचे को, जो मतलब इससे पहले 10+2 शैक्षिक ढांचा था, उसको क्या किया जाए 5+3+3+4 में परिवर्तित कर दिया जाए। जो मतलब पहले क्या था 10+2 यानी हाई स्कूल इंटर, कक्षा 10 क्लास 10 और फिर 12 को इंटर बोलते हैं दोस्तों। इसके शैक्षिक ढांचा को इसको तोड़ा जाए, किसमें 5+3+3+4 यानी 53-34 में परिवर्तित कर दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है कि भाई 5 और 3, 3, 4 का मतलब क्या है परिवर्तित करने का। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। जो 5 है दोस्तों, इसको क्या बोले फाउंडेशनल स्टेज, यानी ये उम्र है दोस्तों। मतलब दोस्तों अगर बालक की उम्र 5 साल है तो इसकी जो शिक्षा होगी वो, इसको क्या नाम दिया जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। पहली बात इसको बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। और ये दोस्तों जैसे 2 साल के बाद तीसरे साल में एडमिशन होगा, तो प्रथम 3 साल पूर्व प्राथमिक यानी कक्षा 1-2, मतलब 5 साल से पहले एडमिशन नहीं लिया जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हुआ। और उसमें जो प्रथम 3 वर्ष होंगे, यानी तीसरे साल एडमिशन लिया गया, 2 साल तो बच्चा मान लीजिए घर ही पे है, उसके बाद पूर्व प्राथमिक प्लस मतलब जो कक्षा 1-2 है, मतलब 1 साल 2 साल, तो इसको पूर्व प्राथमिक कहा जा रहा है। फिर कक्षा 1-2, जैसे दोस्तों पहले क्या था पीजी, एलकेजी, यूकेजी जानते होंगे आप लोग। फिर कक्षा 1 में आते थे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पहले पीजी, एलकेजी, यूकेजी, बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप भी कर देते हैं, डायरेक्ट 1 में चले जाते हैं, या एलकेजी छोड़ देते हैं यूकेजी। हाँ मैंने तो दोस्तों पीजी, एलकेजी, यूकेजी पूरा पढ़ा है, फिर क्लास 1 में गए हैं। तो क्या है दोस्तों, इसको कक्षा 1-2 मतलब 3 से 8 वर्ष, यानी 5 साल हुआ दोस्तों, तो 3 साल के बाद जा रहा 1-2। अगला क्या है दोस्तों, अगला फिर है दोस्तों 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ प्रीपरेटरी स्टेज इसको बोलते हैं। अब इसमें किस क्लास की बात की गई है, कक्षा 2 तक यहाँ हो गई दोस्तों फाउंडेशनल स्टेज में। कक्षा 3, 4, 5 और उम्र क्या होगी दोस्तों 9 से 11 वर्ष। क्लास होगी 3, 4, 5, उम्र होगी 9 से 11 वर्ष, यानी 9, 10, 11। कक्षा होगी 3, 4, 5 और क्या बोलेंगे प्रीपरेटरी स्टेज। फिर दोस्तों 3 इसको क्या बोलेंगे मिडिल स्टेज। क्लास कौन सी होगी कक्षा 6, 7, 8 और उम्र क्या रहेगी बालक की 12 से 14 वर्ष। फिर दोस्तों लास्ट स्टेज क्या होगी 53-34 में सेकेंडरी स्टेज। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों सेकेंडरी स्टेज। क्लास कौन सी होगी 9, 10, 11, 12, उम्र क्या होगी 15 से 18 वर्ष। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर से एक देख लेते हैं जल्दी में। 10+2 शैक्षिक ढांचे को अब किस में बदल दिया गया है 53-34। पहले 5 को बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, दूसरे 3 को बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, फिर 3 को बोलते हैं मिडिल स्टेज, 4 को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। कुल मिला के दोस्तों 18 साल तक इंटर कंप्लीट करना है। अब क्या जब बालक की उम्र 3 साल रहेगी तो उसका एडमिशन मतलब कक्षा 1-2 3 से 8 साल मतलब 5 साल में आपको करना है कक्षा 1-2। फिर कक्षा 3, 4, 5 जो होगी वो होगी 9 से 11 वर्ष। फिर तीसरा क्या है कक्षा 6, 7, 8 उम्र होगी 12 से 14 वर्ष। फिर कक्षा 9, 10, 11, 12, 15 से 18 वर्ष। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों स्नातक 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाए। जो मतलब ये दोस्तों ग्रेजुएशन होता है, इसको बोला जा रहा है कि 3 वर्ष से इसको 4 वर्ष कर दिया जाए तथा हर वर्ष को महत्वता दिया जाए। मतलब जैसे 1 साल कोई पढ़ाई किया ड्रॉप कर देते हैं कुछ लोग, मतलब अब तो रेयर होता है लेकिन कुछ लोग करते हैं फिर भी, तो इसको महत्वता दी जाएगी। भाई 1 साल पढ़ा तो कुछ तो पढ़ा, इसको महत्व दिया जाए। तो क्या है दोस्तों 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स 1 साल पढ़ाई किया उसके बाद छोड़ दिया तो फिर भी उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर मान लीजिए किसी ने 2 वर्ष पूर्ण किया फिर छोड़ दिया तो उसे डिप्लोमा दोस्तों। फिर किसी ने 3 वर्ष पूर्ण किया नहीं पूरा किया तो ये तो जानते हैं हम लोग ग्रेजुएशन मिलता है तो स्नातक डिग्री मिल जाएगी। अब क्या है दोस्तों 4 वर्ष की कर दिया जाए, तो जब 4 वर्ष पूर्ण करेगा वो यानी पूरा करेगा 4 साल की पढ़ाई होगी
तो ये शोध के साथ डिग्री मिलेगी, यानी रिसर्च के साथ मिलेगी। अब फिर आगे क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप सभी। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के अवसर दिया जाए, मतलब उनकी मनपसंद जो वो चाहें वो विषय हो। अध्यापक बनने के लिए कक्षा 12 के बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाए। जैसे इस समय दोस्तों जो बीएलएड हो रहा है 4 साल वाला, जान रहे होंगे आप लोग, बीएलएड जो 4 साल का होता है, इसको कि कक्षा 12 के बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाए। और परा स्नातक यानी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो बीएड उसके लिए 1 साल का कर दिया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है दोस्तों, एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया जाए। और अगला पॉइंट का है, स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा को ई शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाए। अगला और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% व्यय किया जाए। वर्तमान में शिक्षा पर 4.4% ही शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत शोर हुआ होगा दोस्तों, अभी अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों एक बार देख लीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को 100% नेट एजुकेशन में, जो 3 जनवरी सेकंड शिफ्ट में लगा हुआ है पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।